बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ से। अच्छा, जैसे ही हमारी शादी के फंक्शन स्टार्ट हुए ना, बारिशें भी स्टार्ट हो गई। डेली बारिश इतनी शदीद किस्म की आती थी, एकदम से आंधी तूफ़ान आता था और फिर ज़ोरदार गरज चमक के साथ ना मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा, आज भी यानी कि बारात का फंक्शन था, मेहंदी का फंक्शन था। पहले मेहंदी वाले दिन भी बारिश आई। खैर जी, मैं अपनी सिस्टर के घर आई हुई थी मेहंदी लगवाने के लिए, तो वहाँ से भी मैं मेहंदी लगवा कर आ चुकी थी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो बस इसी वजह से मैंने फिर घर भागने की और यहाँ आके मैंने बस जल्दी-जल्दी अंडे प्याज़ बनाए और आटा गूँधा क्योंकि दोपहर का टाइम था। शाम को हमने मेहंदी पर जाना था, तो बस मैंने सोचा जल्दी-जल्दी आज यही बना लेते हैं क्योंकि शाम में भी खाना है वहाँ पर। खैर जी, मैंने अंडे प्याज़ बनाए, उसके साथ मैंने आटा गूँधा और आटा गूँधने के बाद जी मैंने फिर बनाई थी रोटियाँ और फिर हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया खाना और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। फिर हमने तैयारी पकड़ी, तैयारी करके हम लोग आ चुके थे शादी वाले का यानी कि मेहंदी के फंक्शन में। और मेहंदी का फंक्शन भी क्या हुआ, बारिश इतनी ज़्यादा थी ना, रात 9 बजे तक बारिश ही होती रही। तो फंक्शन तो कहाँ होना था, बस घर में ही यानी कि छोटा-मोटा कर लिया क्योंकि बाहर जो अरेंजमेंट था ना वो तो हो ही नहीं सका। सारी चेयर्स वगैरह इसी तरीके से भी घरों में ही एडजस्ट की। खैर जनाब, शादी के जो हमारे मेहंदी का फंक्शन था वो हो चुका था और ये था नेक्स्ट डे मैं भी बनाई थी चिकन का सालन क्योंकि मेरी छोटी बहन मेरे घर ही उसका स्टे था। क्योंकि वो 1 रोज़ पहले आई थी यानी कि मेहंदी के फंक्शन में वो डायरेक्ट पहुँची थी, तो इसी वजह से फिर कल तो मैंने अंडे प्याज़ ही बना लिए थे और फिर आज मैंने बनाया चिकन का सालन। आटा मैंने गूँथ कर रख लिया था क्योंकि फंक्शन जो हमारे थे वो सारे शाम के थे। तो बस फिर दोपहर के लाइक यानी कि दोपहर के टाइम जो हमारा गुज़ारा हो जाए इतना बस मैंने सालन बनाया। चिकन को मैंने वॉश करके रख लिया था। अच्छा, जब मैं बनाने लगी ना हमारी लाइट चली गई थी, फिर जब मैंने कूड़ी वगैरह धो ली तो फिर हमारी लाइट आ गई। यानी कि काफ़ी ज़्यादा मसला मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, जब आपको जल्दी हो ना तो इसी तरीके से कोई ना कोई गड़बड़ होती रहती है। वैसे भी आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, तो मेरा दिल ही नहीं करता वीडियोज़ बनाने को और ना ही एडिटिंग करने को। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक आसानियाँ फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये ना मेरी छोटी-सी क्यूट सी भांजी है और ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर की बेटी है माशाल्लाह, जो उसकी तकरीबन अल्लाह ताला ने 7-8 साल बाद यानी कि उसको बेटी की जो रहमत ने इससे नवाज़ा है। हम तैयारी करके आ चुके थे हाल में। अच्छा, बच्चों को मैंने कहा कि वीडियो बनाए क्योंकि मैं तो बैठी हुई थी साइड पर, तो मेरी बेटी जो है वो मोबाइल ले जाती है। खैर उसने अपनी ही वीडियो बना बना के पूरा मोबाइल ही मेरा भर दिया। मुझे कहते मम्मा आप रहने दें, मैं सारी वीडियोस बना देती हूँ। और वीडियोस उसने क्या बनाई, सारी लॉन्ग स्टाइल में बना दी और शॉर्ट शॉर्ट सी बनाई वीडियोस। उसने तो अपने टिकटॉक के हवाले से बना ली थी वीडियोस। तो इतना मुझे गुस्सा आ रहा था ना उसके ऊपर, इतना शदीद कि मेरी सारी जो वीडियोस जो मैंने बनानी थी उसने बनाई ही नहीं और मोबाइल भी सारा अपने हैंड ओवर कर कर ही बैठ गई थी। खैर जनाब, हम लोग बारात से फ्री हो चुके थे और वापस आए थे और रास्ते में यानी कि इतना ज़्यादा हजूम था क्योंकि यहाँ पर थी महफिल मिलाद, डेरा अल्लाह वालों का सालाना महफिल मिलाद के इनेकाद था। और दूर दराज से यानी पूरे पाकिस्तान से जिनके मुरीदैन होते हैं ना, जो मतलब भी जिन्होंने इनसे बैत की थी वो लोग आए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा रश था, जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे। इतनी जगह बसेस खड़ी हुई थी, कहीं पे गाड़ियाँ खड़ी थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। और हम लोग तो बारों बार आ रहे थे और इनका जो मेला था ना, मतलब मिलाद की महफिल जो थी वो जहाँ हम लोग रहते बिल्कुल उसके सामने वाले ग्राउंड में थी और काफ़ी बड़ा वो ग्राउंड है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने अरेंज किया हुआ था। पूरी रात ना नात ख़ाने का सिलसिला जारी रहा और माशाल्लाह जी नात ख़ान में बड़ी अच्छी नातें पढ़ी थी। और फिर सुबह यानी कि जो होता है ना तहज्जुद का टाइम, उस टाइम माशाल्लाह दुआ स्टार्ट हुई और फजर की अज़ान से पहले पहले दुआ क्लोज़ हुई। यहाँ पर ये देखिए रंग बिरंगे स्टॉल लगे हुए थे, लोगों ने दूर दराज से जो आए हुए थे ना उनकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स रखे हुए थे। ज़्यादातर यहाँ पे टोपियाँ थी, मुल्तानी सोहन हलवे थे, यहाँ की जो मशहूर यानी कि चीज़ें थी उस चीज़ों के उन्होंने लगाए हुए थे स्टॉल। खैर जनाब, हम बार-बार आ चुके थे और बार-बार फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि क्यों ना अभी आइसक्रीम खाते जाते हैं। उन्होंने हमें ऑफ़र कराई, ऑफ़र तो मेरे हस्बैंड ने करवाई थी लेकिन यानी कि जो मेरी सिस्टर थी ना उन्होंने हमारे ऑफ़र को रद्द कर दिया और ख़ुद हमें ऑफ़र पेश कर दी कि भी नहीं आप मेरी तरफ से आइसक्रीम खाएँगे। तो बस हमारे जो भनोई साहब थे हमें लेकर आ चुके थे आइसक्रीम पॉइंट पर। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे आइसक्रीम का। हमने ऑर्डर कर दिया था आइसक्रीम का। यहाँ पर हम लोग सीधा यानी कि बारात वाले दिन हॉल से सीधा फिर हम लोग इधर आ चुके थे। और ज़ुहान ने तो इतना तंग किया हुआ था ना, इसकी शरारतें ख़त्म ही नहीं होती माशाल्लाह, ये बहुत ज़्यादा शरारती है और इसकी जो शरारतें कंटिन्यूसली चलती ही रहती हैं। और इसे तो बल्कि मेरे कपड़े भी ख़राब कर देती है। ये देखिए मेरा इतना प्यारा सूट था, इसने सारे इसके ऊपर दाग लगा दी। खाना खाते हुए इसने मेरे ऊपर राइस जो थे ना वो गिरा दिए थे। मैं इतना गुस्सा कर रही थी, फिर मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, खैर है नया ले लेना। इतने महंगे कपड़े होते हैं, फिर उनको एक जो आपको पसंदीदा सूट है ना वो ख़राब हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे तो स्पेशली बहुत गुस्सा आता है। मेरा मूड भी ऑफ था, मेरा मूड ऑफ होने की वजह से मेरे हस्बैंड साहब का भी
मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मैं गुस्सा कर रही थी, नाराज़ हो रही थी। इसी वजह से जी हम लोग आइसक्रीम पॉइंट पर आए थे। मेरी सिस्टर ने कहा भी मूड जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर चूड़ियाँ तो मैंने पहले वाली ही पहनी थी, बस दूसरे हाथ में मैंने मैचिंग की पहनी थी। तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर लूँ। इसी के साथ जी आपसे चाहूँगी इजाज़त, दो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ, नए वीडियो के साथ। अच्छा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें ताकि हमारा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो। हमें आपके ताउन की साथ की ज़रूरत है क्योंकि आपके ताउन सपोर्ट के बगैर जो हम लोग कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे। इसी के साथ जी आपसे चाहेंगी इजाज़त, दो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।